हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए पॉइंट सेक्शन के क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड एसएससी सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पर पर्टिकुलर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आज के सेशन में हम अलजेब्रा टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा सीजीएल में 2023 में आया हुआ है, ठीक है, और शिफ्ट का नेम भी दिया हुआ है एंड एग्जाम डेट भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपके पास अलजेब्रा का क्या है, 64x क्यूब प्लस 38x स्क्वायर वाई प्लस 20x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन द x इक्वल 3 एंड y इक्वल -1। हमें यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दी है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x की वैल्यू हमें 3 गिवन है और y की वैल्यू माइनस का। अब देखिए, अगर हम देखें तो 64x क्यूब एंड y क्यूब a प्लस बी के क्यूब के आपको यहाँ पे एक हिंट देते हैं, तो हम इसे a प्लस बी के क्यूब में कन्वर्ट करने की ट्राई करें। तो 64x क्यूब को अगर मैं कहूँ तो ये 4x का आपके पास क्यूब होगा, और y क्यूब आपके पास क्या है, y का। तो इसे कहीं ना कहीं आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम बना रहे हैं तो ये 4x प्लस y का होल स्क्वायर होल क्यूब बन सकता है, होल क्यूब बन सकता है। तो अगर हम इसे ओपन करके देखें तो वैल्यू क्या आती है, तो 64 आपके पास 4x प्लस वाई क्यूब, y का क्यूब अगर हम ओपन करते हैं तो 64x क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी होता है, ठीक है। तो 3 इंटू में a की वैल्यू इज 4x का स्क्वायर इंटू में b की वैल्यू इज y प्लस 3 इंटू में a b स्क्वायर, a इज 4x एंड b स्क्वायर इज y एंड फिर आपके पास y, ये फॉर्मूला होगा। अब तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 64x क्यूब और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास x स्क्वायर था, 16x स्क्वायर प्लस आपके पास 3, ठीक है। 16x इंटू में 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 40 x स्क्वायर y एंड ये आपके पास 12 x y स्क्वायर प्लस y क्यूब के, ठीक है। देखिए, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो ये तो हमारे पास a प्लस बी यानी 4x प्लस वाई का क्यूब, और हमें एक्चुअल में वैल्यू जो फाइंड करनी है वो 64x क्यूब प्लस 38। तो हम पहले इस फॉर्मेट को लिखते हैं, 64x क्यूब प्लस 38x स्क्वायर वाई एंड 20x वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब देखिए, ये वैल्यू आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, 4x प्लस वाई के क्यूब के। अगर मुझे उस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है तो पॉइंट समझना, 4x प्लस वाई का, ठीक है। इसमें से अब देखिए, इसका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इसमें क्या लेस है, तो इसमें आपके पास ये 12 है और यहाँ 20 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, तो जो मैं ऐड कर दूं तो ये वैल्यू मुझे इसमें ऐड करनी होगी 8xy। अब यहाँ पे इसके क्यूब में ये 48 आ रहा है बट यहाँ 38 है, तो ये मुझे 10 क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी 10x स्क्वायर वाई डिडक्ट। तब आपके पास इस फॉर्मेट से ये वैल्यू आपके पास कन्वर्ट। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके इक्विवेलेंट क्या है, इसके इक्विवेलेंट ये है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बस। आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 3, तो आपके पास x की वैल्यू 4 इंटू में 3, ठीक है, एंड प्लस 4, ठीक है। और ये उसका क्या है, आपके पास y की वैल्यू इज -4, y की वैल्यू इज -4, ठीक है। तो y की वैल्यू हम -4 का क्यूब, 8 इंटू में x इज आपके पास 3 एंड y इज माइनस का स्क्वायर, ठीक है। -10 x की वैल्यू इज 3 का स्क्वायर इंटू में माइनस। अब देखिए, ये हमारे पास 4 इंटू 3 इज 12, 12 माइनस 4 इज 8, 8 का क्यूब इज 500, ठीक है। फिर आपके पास माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 16 इंटू में 3 इज 48, 48 इंटू में 8, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 384, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, 40 इंटू में 9 इज प्लस का 360। बस इसका सम कर देंगे आपके पास, तो सम करेंगे तो देखिए आपके पास यूनिट प्लेस पे 6, 5, 1256। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी, 1256, जो हमारा, हाँ क्या बोलते हैं आपके पास आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इफ द a b c इज इक्वल टू g। देखिए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc किसके इक्विवेलेंट होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी, ठीक है, ए बी सी इज 0, ठीक है, तो ऑल वैल्यूज 0। तो यानी आपके पास यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc के किसके इक्विवेलेंट है, 0। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3a, ठीक है। तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी है, 3x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें सिंप्लीफाई करना x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखो हम इसे x की पावर 4, इसे मैं अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूँ, a यहाँ पर देखिए माइनस है, ठीक है, तो a माइनस b में, तो देखिए x की पावर 4 क्या होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये प्लस 1 है तो ये आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का फॉर्म बनेगा, माइनस 1। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करती हूँ तो ये आपके पास देखिए वैल्यू बनती है सिमिलर x की पावर 4, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x स्क्वायर। तो इसे हम कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलर अपॉन वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए, तो ये वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं x प्लस 1 एंड x माइनस 1, और इसका ये क्या है, होल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर से कैंसिल आउट, सिर्फ रेस्ट ऑफ दी वैल्यू रह जाएगी x प्लस 1 और ये होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आंसर में आपके पास ये वाली फॉर्म 2x मिड में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस 1 अपॉन a किसके इक्विवेलेंट है, 7 की। आपको वैल्यू फाइंड करनी है a की पावर 5 एंड अपॉन में 1 अपॉन a की पावर 5। देखिए इसके इक्विवेलेंट आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो a की पावर 5 प्लस 1 अपॉन a की पावर 5, ये इक्विवेलेंट होता है आपके पास a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इंटू में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर एंड माइनस a प्लस 1 अपॉन। तो पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। अगर आपके पास a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 7 है तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर इज 49, 49 इंटू में 2 इज 40, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 47, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या फाइंड करनी है, a क्यूब प्लस 1 अपॉन, तो अगर आपके पास a प्लस 1 अपॉन a इज 7 तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू में, ठीक है, 7 का क्यूब इज 343, 343 माइनस 21, 7 इंटू 3 इज 21, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 320, ठीक है। अब आप इस फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू कितनी है, 320, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 47, ठीक है, और आपके पास a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू इज, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बट यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपके पास कंडीशन दी है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वलेंट टू। अगर आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वलेंट 2 है तो उसमें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, x इक्वलेंट 1, और x की पावर अगर x इक्वलेंट 1 है तो उसकी पावर आप 7 करें, 117 करें, कुछ भी करें तो वही आएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें x इक्वलेंट 1, 1 अपॉन x इक्वलेंट 1 रखते हो तभी 2 सेटिस्फाई होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 7 प्लस में 1 अपॉन 1 की पावर 117, तो चाहे पावर कितनी भी कर दे 1 की पावर तो आपके पास फाइनली फिर भी आंसर कितना आएगा, तो आंसर इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a प्लस b प्लस c इक्वलेंट 20, a प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 20 गिवन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज 152।
आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्विवेलेंट है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, तो a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी प्लस सी की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, बट हमारे पास माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू गिवन है, तो इसे हमें कहीं ना कहीं फाइंड करना है इन दोनों की हेल्प से। तो हमारे पास एक और कंडीशन होती है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ab bc एंड c इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 150 प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca की, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 400 माइनस 150। ठीक है, 2a उसके इक्विवेलेंट है, इसे डिवाइडेड बाय 2, तो सीधा आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ab प्लस bc प्लस ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, 400 में से 152 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 248, 248 डिवाइडेड बाय 2 इज 120, तो ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 124। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये हमारे पास 20। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 150, और देखिए माइनस, इनमें से तीनों में से माइनस कॉमन ले लूंगी तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की है 120। 152 माइनस 124, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू में 28, तो 20 इंटू में 28 इज 560, तो आंसर इज 560। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x प्लस 3y इक्वल में 15 एंड 2xy इक्वल में 6, तो 5x माइनस 3y की वैल्यू बता दें। तो देखिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4ab। ठीक है, अब देखिए हमें वैल्यू किसके फाइंड करनी है, a माइनस बी की। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4। तो हमारे पास a प्लस बी का अगर हम यहाँ पर इसे कंपैरिजन देखें तो 5x प्लस 3y, तो ये a एंड b की वैल्यू है, और यहाँ पे a एंड ये b की वैल्यू सिमिलर, तो a माइनस b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और a प्लस b की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, देखिए यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 15 गिवन। ठीक है, माइनस 4ab, तो अब 2xy की वैल्यू हमें गिवन है, तो 4ab, a और b की वैल्यू अगर यहाँ पे देखूं तो आपके पास 5x एंड ये 3y, a और b की। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से हम 2xy कॉमन ले सकते हैं क्योंकि आपको 2xy की वैल्यू दी है, तो 2xy इंटू में आपके पास कितना आ जाएगा 30। ठीक है, माइनस में 15 का स्क्वायर इज 225, और 2xy की वैल्यू आपको कितनी दी है 6, तो ये 225 माइनस 2xy इज 6, 6 इंटू में 30 इज 180, 180 इसमें से डिडक्ट करेंगे 45, तो आपके पास यहाँ से 5x माइनस 3y की होल स्क्वायर की वैल्यू 45, तो 5x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 45, अंडर रूट 45 इज 3 रूट 5, तो आंसर इज 3 रूट 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस 2 अपॉन x इक्वल में 5, देन वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 2, तो देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x किसके इक्विवेलेंट है 5। ठीक है, और x प्लस 1 अपॉन x आपके पास यहाँ किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 5/2। अब इसकी वैल्यू अगर आपको गिवन है और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5/2 का क्यूब
माइनस 3a, ठीक है, a की, a इज 5/2, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। पर आपको वैल्यू किसके फाइंड करनी है, तो इसके साथ +2 है, तो राइट साइड में हम +2 कर देंगे, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x³ + 1/x³ + 2, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5/2 का क्यूब इज 125/8 माइनस, ठीक है, 3 इंटू ये 15/2 और इधर भी हम +2, ठीक, एलसीएम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक, एलसीएम इज 8, तो ये 125, ठीक है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस का, और इसे आपके पास 8 डिनोमिनेटर बनाने के लिए प्लस का 60, ठीक है, 125 माइनस 60 इज 65, 65 प्लस 16 इज 81, 81 अपॉन, ठीक है, तो आंसर इज 81 अपॉन 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² -1 अपॉन में x -1, x³ -9 अपॉन में x-, ठीक है, इसको अगर हम कहें तो x² -1 इज x + 1 एंड x -1 अपॉन में है x माइनस x³ -9 इज x -3 एंड x + 3, ठीक है, और अपॉन में x -3 से x -3 कैंसिल, x + 1 x -1 से x -1 कैंसिल, तो ये वैल्यू बची आपके पास x + 1 माइनस का x + 3। अब x से x कैंसिल आउट, ठीक है, तो आपके पास 1 - 3, 1 - 3 इज -2, आंसर इज -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a + b इज 11 और ab इक्वलेंट 35, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a की पावर 4 एंड b की पावर। तो देखिए a + b इक्वलेंट 11 एंड ab इक्वलेंट 35, तो यहां से सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास a² + b² + 2, ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर इज 11 का स्क्वायर इज 121, तो यहाँ से a² + b² एंड प्लस 2ab, ab की वैल्यू आपको गिवन है 30, ठीक है, तो यहाँ से a² + b² की वैल्यू आ गई 121 माइनस 7, तो ये वैल्यू इज 51, a² + b², अगेन इसका होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, तो ये आपके पास 2601, ठीक है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 एंड प्लस 2a² प्लस b, 2a² एंड b², और इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं ab इंटू ab, ठीक है, और ab की वैल्यू आपके पास 35 है, तो यहाँ से कैलकुलेशन में रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास a की पावर 4 एंड b की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 2601, ठीक है, -2 इंटू में 35 इंटू में 35 का स्क्वायर इज 1225, 5 का स्क्वायर इज 25 और 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 4, 3 12 4 जा 12, ठीक है, और इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 1200 का 2400, 2450, तो 2601 में से 2450 डिडक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x + y इक्वल में 36, x के x - 27 का क्यूब और y - 9 का क्यूब, देखिए x + 30 y इक्वल 36 है, तो देखिए आपके पास x इस 36 को मैं ब्रेक कर देती हूँ, देखिए x + y इक्वल 36, 36 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं 27 एंड 9, तो ये जब राइट साइड आएगा तो x - 27 इधर आ जाएगा प्लस y - 9, और ये किसके इक्वलेंट है g, तो इसे मैं a मान लेती हूँ, इसे मैं b मान लेती हूँ। अब हम यहाँ से a³ + b³ फाइंड करना चाहें तो a³ + b³ क्या होता है a + b, a² + b² माइनस, अब देखिए a + b की वैल्यू a आपके पास क्या है x - 27, अब b आपके पास क्या है पॉइंट समझना y - 9, ठीक है, और जब बाकी वैल्यू भी मैं यहाँ पुट ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस पॉइंट को समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए x + y की वैल्यू कितनी है, तो x + y इज x, अब इसमें कॉमन ले लेती हूँ, x + y
-27 -9 और x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है 36। 36 माइनस का 36 इज 0, तो ये a प्लस बी वाला पार्ट कितना हो रहा है 0। अगर ये 0 है तो इनटू में कुछ भी हो वो भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब भी क्या हो जाएगा 0। तो यहां से आपके पास इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आएगी 0। देखिए, तो यहां से x माइनस 27 का क्यूब और y माइनस 9 का क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y plus 1 upon y is equal to 3. Then what is the value of 1 upon y cube plus y cube plus 2? अभी हमने ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, तो देखिए आपके पास इसके वैल्यू गिवन है y plus 1 upon y is 3। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है y क्यूब प्लस 1 upon y, तो वो क्या होगा आपके पास 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a और वो 3 ही। ठीक है, प्लस 2 करना है तो राइट साइड में प्लस 2, राइट लेफ्ट साइड में प्लस 2, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 27 माइनस 9 प्लस 2, तो 18 प्लस 2 इज 20। तो आपके पास y क्यूब प्लस 1 अपॉन y क्यूब प्लस 2 किसके इक्वलेंट है 20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द p प्लस q इक्वलेंट 6 एंड pq इक्वलेंट 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq प्लस qq। तो देखिए हमारे पास p प्लस q का जो होल क्यूब होता है वो किसके इक्वलेंट होता है, वो होता है p का क्यूब प्लस में q का क्यूब प्लस 3 pq और p प्लस q। अब देखिए हमारे पास p प्लस q और p माइनस pq की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इसको पुट कर देंगे। p प्लस q की वैल्यू 6 का क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है पी क्यू प्लस क्यू क्यू की। 3 p इंटू क्यू की वैल्यू 4 एंड p प्लस q की वैल्यू 6, बस इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 216 माइनस 3 4 जा 12, 12 इंटू 6 इज 70, तो p क्यू प्लस q क्यू आपके पास कितना आ गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 एंड 4 140, तो p क्यू प्लस q क्यूब इज 144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट में 5 माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट में 5 प्लस 2। देखिए x की वैल्यू आपको अगर ये गिवन है अंडर रूट में 5 माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट में 5 प्लस 2, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके रिवर्स साइन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में 5 माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट में 5 माइनस 2, रिवर्स साइन, या प्लस है तो माइनस। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये ऊपर तो इसका होल स्क्वायर बनेगा अंडर रूट में 5 माइनस 2 का, तो वो ओपन करेंगे तो क्या होगा 5 एंड 2 का प्लस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4 एंड माइनस 2 होगी, तो आपके पास 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, रूट 5। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास रूट 5 का स्क्वायर इज 5 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो माइनस। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 9 प्लस में 4 रूट में 5 माइनस का 4 रूट 5 अपॉन में 1 है तो वही। ठीक है, 9 माइनस का 4 रूट 5 और अपॉन में 5 माइनस 4 इज आपके पास 1। ठीक है, इसके लिए हमें कैसे क्रॉस चेक करना होता है, शॉर्ट मेथड में। देखिए तो 5 का स्क्वायर इज अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 5, 2 का स्क्वायर इज 4, तो इनका डिफरेंस अगर 1 बनता है ना तो डायरेक्टली आप इसके ऊपर वाली की स्क्वायर सिंपल वैल्यू में लिख दीजिए, वो इसकी x की। अब x की वैल्यू अगर ये है ना तो y की 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, तो 1 अपॉन x इज 1 अपॉन में 9 और इज 4 रूट 2 रूट 5 एंड देन फिर सेम प्रोसेस होगा। अब हम इस बार क्या है क्रॉस चेक कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर इज 81 और 4 रूट 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 5 इसका 80, और अगर इनका डिफरेंस क्या है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू सिमिलर होगी। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 9 प्लस 4 रूट 5 से, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कन्वर्ट होके क्या बनेगी, सेम ही बनेगी। ठीक है, 9 प्लस के 4 रूट 5, यानी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 4 रूट 5। अब यहां से अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना चाहें तो x है आपका 9 माइनस 4 रूट 5 एंड 1 अपॉन एक्स इज 9 माइनस 4 रूट 5, 1 अपॉन एक्स इज 9 प्लस, सॉरी मैंने आगे पीछे लिख दिया, चलिए यहाँ पे इसे लिख देते हैं
ठीक है, आपके पास x की वैल्यूज माइनस में है, ठीक है, 4√5 से 4√5 कैंसिल, तो x प्लस 1/x इज 18। ये 18 है, तो आपसे वैल्यू पूछी गई है, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x2 की पावर का मतलब होता है x स्क्वायर प्लस 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू 18, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 18 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी इज 10 और ए बी इज 6। सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आपके पास क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस। ठीक है, अब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 10, 10 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब एंड आपके पास 3ab की वैल्यू इज 6 और a प्लस बी की वैल्यू इज 10। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 का क्यूब इज 1000 माइनस 3 into 6 is 18, 180। 1000 माइनस 180 इज a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 820। a क्यूब प्लस b क्यूब इज 820। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x अपॉन y एंड y अपॉन में x इक्वलेंट 1 है और x प्लस y इक्वलेंट आपके पास 2 है। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वलेंट ये एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई, और आपको यहां से क्या दिया x प्लस y किसके इक्वलेंट है 2। ठीक है, अब देखिए आपके पास x प्लस y का आपके पास x प्लस y का क्यूब फाइंड x क्यूब प्लस y क्यूब फाइंड करना है। x क्यूब प्लस y क्यूब क्या होता है आपके पास, तो x प्लस y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके इक्वलेंट होता है। अब देखिए x प्लस y की वैल्यू आपको 2 की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वलेंट है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर ये इसके इक्वलेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो इसके इक्वलेंट आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, टेक एलसीएम इज एक्स वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वलेंट आया एक्स वाई। ठीक है, और x प्लस वाई की वैल्यू 2 गिवन है आपके पास। यहाँ से हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई तो एक बात क्लियर है कि ये आपके पास क्या हो जाएगा 0, ये 0, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज 0, आंसर इज 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 2 इक्वलेंट 5 अपॉन में x। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो 5x माइनस 5 अपॉन में x किसके इक्वलेंट है 2। इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 अपॉन x किसके इक्वलेंट है आपके पास 2 अपॉन में 5। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपके पास x माइनस इसकी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 प्लस 2 बाय 5 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, प्लस में प्लस से प्लस जाते हैं तो माइनस होता है, माइनस से प्लस जाते हैं तो ये आपके पास रिवर्स हो जाएगा प्लस। तो 2 बाय 5 का स्क्वायर इज आपके पास 4 बाय 25 प्लस 2। ठीक, एलसीएम इज 25, 25 इंटू 2 इज 50, 54 बाय 20। देखिए ऐसा ही हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है जिसमें सिर्फ हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी और a प्लस बी प्लस सी की। यहाँ पे रिवर्स किया हुआ है ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यू गिवन, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, तो वो कितनी गिवन है 5। तो इसका स्क्वायर आपके पास कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc एंड 2c। ठीक है, तो यहां से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे
तो ये इंटू में 7 और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड ये आपके पास वैल्यू आ गई 7 इंटू 2 इज माइनस का 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके 11 इक्वलेंट है 11। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वलेंट होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए के इक्वलेंट। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 और आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 11 और आपके पास इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 7, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आपके पास 11 माइनस 7 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20, आंसर इज 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या दिया, 1 माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या, हम इसको ओपन कर देंगे। 1 माइनस 2x स्क्वायर इज 1 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपके पास 4x माइनस है तो जाहिर सी बात है। ठीक है, माइनस आएगा तो 1, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर और आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 4x। अब देखिए आपके पास यहाँ से कौन सी वैल्यू, ये माइनस माइनस से माइनस ये कैंसिल, ठीक है, दिस वन ये भी कैंसिल, आपके पास ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस का 8x, तो इसके इक्विवेलेंट सिंपलीफाई फॉर्म इज माइनस का 8x। चलिए नेक्स्ट, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू अर्थमेटिक का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन।